जी प्रणाम, सबको प्रणाम, राम राम, सलाम सबको। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे मैं दूसरे का वीडियो देखता हूँ ना यूट्यूब पे, भारत के किसी भी कोने से, वैसे भी मुझे ही लगता है कि मेरी भी वीडियो भी भारत के किसी भी कोने से कोई देख रहा होगा। मैं क्या कराता हूँ मैं नहीं बताऊँगा मेरे दोस्त, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है वीडियो बनाने में। मुझे भी लगता है आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता हूँ। बहरहाल मेरी एक्सेलेंसी क्या है? मेरी एक्सेलेंसी क्या है? मेरी एक्सेलेंसी है कि ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। कहते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर टीचर को अगर आंकना है तो उसकी ज्योमेट्री पढ़ाने की आर्ट देखो। अगर वो ज्योमेट्री को बहुत अच्छा डील कर पाता है, डील मीन्स वो समझता नहीं है, वो समझा पाता है, और खुद से समझ के और क्वेश्चन बना देने का नाम टीचर है भी नहीं। वो खुद सिर्फ जानता है, और जो जानता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जना सकता है। नहीं भाई, वो तो खुद ब खुद लेके पैदा होता है कि हमें कितने सिंपल से लैंग्वेज में दूसरे को जना देना है। हम मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं जना सकता हूँ, बट ट्राइंग टू नोइंग अदर। ठीक है, चलते हैं। हम ज्योमेट्री है बेटा, हम आपको शुरुआत जो कर रहे हैं तो हम पैरेलल लाइन से शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं बेटा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। क्या बोला बेटा मैंने? पैरेलल पैरेलल लाइन। लाइंस का मतलब एक लाइंस तो नहीं ही होगा, कोई दिक्कत? नहीं। और लाइंस मींस दैट इज द लाइन, दैट इज द लाइन। लाइन। एक ऐसा सीधा रास्ता है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता, जो कि कभी खत्म नहीं होता। एक तरफ भी नहीं है दूसरा तरफ भी नहीं। इसी की निशानी तो है एरो, इधर भी एरो इधर खींचते रहो। क्या करो? खींचते रहो। ये बंद नहीं होता। छोटी चीज पे भी डिनोट कर सकते हैं और बड़ी चीज पे भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन। लाइन। लेकिन पैरेलल लाइंस इट्स नॉट अ वन लाइन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। अरे भैया, कहने का मीनिंग ये हुआ कि दो लाइन होंगे। क्या होगा? दो लाइन। लिखते हैं, इसके डेफिनेशन लिख दे। टू लाइंस, क्या लिखा किंग? टू लाइन सेड टू बी। क्या बोला? सेड टू बी। आई सेड स्टैंड, स्टैंड अप। देखो ये इंग्लिश समझ गया? ये क्या समझ गया? आई सेड मतलब मैंने कहा खड़े हो जाओ, बैठ जाइए आप। वही किंग यहाँ लिखा हुआ है, टू लाइंस सेड टू बी। सेड टू बी, दो लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं? टू लाइंस सेड टू बी पैरेलल। क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल। टू लाइन को पैरेलल बोल देंगे, टू लाइन को पैरेलल बोल देंगे। सबसे बड़ी बात, इफ, क्या लिखा बेटा मैंने? इफ, अगर उसमें ये क्वालिटी होगी तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। मैथमेटिक्स का कोई सर पैर होता है? क्या होता है? सर पैर होता है। अगर ऐसी बात हुई तो ऐसा बात होगा, और ऐसी बात नहीं हुई तो नहीं होगा। अरे सारी दुनिया की लाइन दो दो लाइन रहेंगे, सबको पैरेलल बोल देंगे ना। इफ, क्या लगाया मैंने? इफ अगर ऐसा हुआ तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या लिखा मैंने बेटा? डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। इज सेम। कितना सुंदर लाइन बना। डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट। हर जगह पे, एट ऑल पॉइंट। ऑल पॉइंट और पोजीशन, पॉइंट और पोजीशन। कुछ ऐसा है, जरा गौर से देखिए कि दो लाइन है। क्या है? दो लाइन है। टॉप एंड लाइन। लाइन है कि नहीं बेटा? हाँ। यस। शुभम तेजस लाइन है कि नहीं? हाँ। अरे है ना सर, दोनों तरफ कितना भी खींच सकते हैं। इस बोला मैंने कि डिस्टेंस बिटवीन दे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को डी बोला है। क्या बोला बेटा? डी। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ भी डी है और यहाँ भी मेजर किया तो क्या होना चाहिए? स्मॉल डी। यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी मेजर करेंगे तो क्या होना चाहिए बेटा? डी ही होना चाहिए। यही मीनिंग है। इसको किसी भी यहाँ भी मेजर करेंगे तो क्या होगा बेटा? डी।
यही तो मैंने बोला कि देख भैया, दो लाइन को ही पैरेलल बोलूंगा, दो लाइन को ही। पैरेलल अगर तू हर जगह बराबर डिस्टेंस का है, बराबर डिस्टेंस का है। जैसे कि ये क्या है, नोटबुक है, हाँ गौर से देखो, यहाँ से और यहाँ से हर जगह डिस्टेंस दोनों बराबर है कि नहीं है? हाँ है ना? और कहा मेरा ब्लैक, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड का भी अपोजिट साइड हर जगह बराबर है। यस, दिस वन पैरेलल है। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन हर जगह का डिस्टेंस क्या है? पैरेलल है। बराबर है। क्या है? बराबर। दैट इज कॉल्ड दिस एंड दिस आर पैरेलल, दिस एंड दिस आर पैरेलल। और हमारे लाइफ में तो हर जगह पैरेलल का खूब यूज है। पैरेलल नहीं तो कुछ और नहीं। हो गया पैरेलल लाइन का फिनिशिंग, समझ में आ गया? और कोई विशेष बात नहीं, और विशेष बात नहीं है। ना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अभी बताते हैं। एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। पैरेलल अगर समझ गए, अब है नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसवर्सल। इट्स टाइम टू ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। क्या नाम है? ट्रांसवर्सल। इट्स ऑल अबाउट अ सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड, नॉट बिहार बोर्ड। ट्रांसवर्सल क्या होते हो भैया? ये क्या है? तो ये भी एक लाइन ही है बेटा। ये भी क्या है? एक लाइन ही है। बोलते हैं अलाइन। क्या मैंने बोला? अलाइन। एक ही लाइन है भैया। अलाइन विच अलाइन, एक ही तरह का डिफिनेशन लिखो। इज सेड टू बी। इज सेड टू बी। क्या हुआ हिंदी में मतलब? ट्रांसवर्सल। क्या लिखे मैंने? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हाईलाइट कर दिया मैंने इसको। ट्रांसवर्सल को मैंने बोला एक लाइन को ट्रांसवर्सल बोलेंगे, एक लाइन को ट्रांसवर्सल। एफ। क्या लिखा मैंने? एफ मीन्स क्या होता है बेटा? यदि। डबल एफ का मतलब और पावरफुल। ऐसा हुआ तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा, नहीं तो अकेला लाइन ये ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा। इट इंटरसेक्ट। इट इंटरसेक्ट। इंटर मतलब घुस जाओ। इंटर मतलब घुस जा। सेक्ट मतलब काट दो, घुस के काट दो सीधा। इंटरसेक्ट द पैरेलल्स। इंटरसेक्ट द पैरेलल्स। ये लिख दिया ना। पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक लाइन ट्रांसवर्सल तब करेगा जब वो पैरेलल्स को इंटरसेक्ट करेगा। पैरेलल को क्या करेगा? इंटरसेक्ट। नहीं तो नहीं कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। गौर से देखिए, एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, पहचान लीजिएगा कि सर ये ट्रांसवर्सल है। सपोज दैट दिस एंड दिस आर पैरेलल, दिस एंड दिस आर पैरेलल। कोई दिक्कत है? नहीं। ट्रांसवर्सल तभी कहलाओगे जब पैरेलल को इंटरसेक्ट करोगे। पैरेलल को काटा है कि नहीं? हाँ। इंटर अंदर घुस रहा है, और सेक्ट मतलब काट रहा है। सेक्ट मतलब काट रहा है। कितनी पॉइंट पे काटता है बेटा? 2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कहने वाली यो बात है। एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। एक कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर से पॉइंट का डिनोशन और स्मॉल लेटर से लाइन का डिनोशन। लाइन। फिर से बोलता हूँ, साइड भी और लाइन भी। साइड भी जो है सो लाइन का बच्चा है, लाइन का। बच्चा है। तो जब लाइन के बाबा को, दादा को जब हम स्मॉल लेटर से डिनोट किए, तो उसके बेटा पोता को तो डिनोशन करेंगे ही। दैट्स द रीजन ऑफ साइड का डिनोशन स्मॉल लेटर से करते हैं, लेकिन उसके कॉर्नर को डिनोशन कैपिटल लेटर से करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू, ये लाइन है, इसका डिनोशन कर दें स्मॉल लेटर से। हाँ। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। बट ये तो कॉमन पॉइंट है, कट गया है ना। हाँ। ये भी तो पॉइंट है ना। हाँ। इसका डिनोशन हम करेंगे कैपिटल लेटर से। कोई दिक्कत है? नहीं। पी बड़ा सा है बेटा। पी क्या है? बस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बोल बे। यस सर। कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। यस। कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं। कुछ पूछना है क्या? कुछ भी? हाँ। क्या पूछो? प्रशांत किशोर के बारे में। अरे प्रशांत किशोर बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में मैं क्या बोलूं? उनको देख करके मुझे एक ख्याल आया कि मैं भी उनकी तरह बनूं। और मैंने क्या किया प्रभु, कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरे दोस्त बच्चे को खोज खोज के लाया, फ्री में पढ़ाया। आओ मैं भी देश सेवा करूंगा। मुझे भी हृदय ने जज्बात जग गए, हृदय के हिलोरे मारने लगे हमारे अंदर, कि मैं भी अपने बच्चे। तुमको पैसा लेता हूँ क्या? तुमसे नहीं। पैसा नहीं लेता हूँ। बुलाया, फिर देखा मैंने क्या कि जब बच्चे को पढ़ाता हूँ तो टाइम पे बुलाता था, टाइम पे भी नहीं आता था।
वर्क करना है तुझे, क्योंकि फ्री में पढ़ाऊंगा तभी तो बच्चा वर्क करेंगे। वो वर्क करके लाना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे बच्चे गुल होने लगे, क्योंकि वो बच्चा समझ में आ गया कि अगर यहाँ पढ़ना है तो किसकी तरह, मेरे गाइडलाइन में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो बोला नहीं, मैं जैसा बोलूंगा वैसा पढ़ाना पड़ेगा, मैं आऊंगा पढ़ूंगा और आप होमवर्क देंगे तो नहीं करूँगा, तभी आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। और सब लोग बोले कि ऐसा ही चलता है। तो भैया एक बात जान गए, हे प्रशांत किशोर, हे भटके हुए आदमी, आप मत सुधारो इस बिहार के। कोई बीमारी कैंसर होता है, कोई बीमारी एड्स होता है, अरे वो तो छोटी सी बीमारी है एड्स और कैंसर, उससे भी घातक हमारे बिहार के जनता को लगी हुई है। आप कोई नेता से नहीं लड़ रहे हैं, किसी से भी नहीं लड़ रहे हैं, आप किससे लड़ रहे हैं, यहाँ के डीएनए से लड़ रहे हैं। और ये आपको मिट्टी में मिला देगा यहाँ का जनता, क्योंकि यहाँ जनता के बारे में मैं जब घूम के देखता हूँ तो नहीं चाहिए आप जैसा भाई, आप जैसा करप्शन को खत्म करने वाला नहीं चाहिए, स्टाइलिश विदेशों जैसा जो बिहार बनेगा वो नहीं चाहिए यहाँ से। यहाँ चाहिए धर्म के नाम पर कत्ले आम हो जाना, विकास नहीं चाहिए। हाँ, फलना जी की जय, उनका बेटा जय है, इसका मतलब मेरा पार्टी है वो, ऐसा चाहिए। आप करो प्रयास, 5 साल कर लिया ना, 5 साल और कीजिए, और आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आपको यहाँ का जनता समझा देगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ यू इन बिहार। मैं भी भटका भटका रही हूँ, बहुत बिहार से चले गए कोई नहीं, और उनका मन हिलोरे मारता है बिहार में, भैया मत आना, आपको बैगन का भरता बना देगा यहाँ जनता। अरे नहीं, फिर भी उनके प्रति बहुत अहवा है। पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए बिहार में, बिल्कुल पीके की तरह, नहीं तो नहीं। लेकिन आपके चारों तरफ अभिमन्यु एक ही है, चारों तरफ कौरव है, आपको मरना ही पड़ेगा। वो जानना चाहते हैं ना कि आप अभिमन्यु हैं, आपको मरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आप कुछ भी कर लो, पूरी संपत्ति लगा दो पूरी दाव पे, फिर भी ये आपको साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे मन तो है, सब चाहता है, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एवरी मैन इज बिहेव लाइक अ इलिटरेट। ओ सॉरी, जरा बाहर हो गया, हम बहरहाल कहाँ थे बेटा, ट्रांसवर्सल में क्या थे। अब मेरा काम है एंगल मेड बाई ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाई ट्रांसवर्सल, पैरेलल और ट्रांसवर्सल हो गया। बहुत हमारे फेसबुक पे, फ्लिपकार्ट पे क्वेश्चन आते हैं, ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आता है ना, ध्यान से देखना, सब यहीं से गुरु है। 8 एंगल बनते हैं, कितने एंगल बनते हैं, 8 नहीं बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अरे ट्रांसवर्सल तो तब कहलाओगे जब आप पैरेलल को ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और पैरेलल को डिस्ट्रीब्यूट किया तो यानी कितने एंगल बनाया, 8। पहला ही आंसर में। अब इसको सिखाऊंगा, याद करोगे क्या, देख के नहीं लगता है, अरे 1 2 3 4 5 8 एंगल बना, कोई दिक्कत, ठीक है। तब तक क्या करते हैं कि लेट अस टेक अ टी ब्रेक।